आज के इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेटेड है खास कर के वीमेन से, औरतों से, लड़कियों से। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बात होगी आज एज एंड मैरिज की, जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। जैसा कि आप भी इस न्यूज़ के बारे में अवेयर होंगे कि हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में एक बिल या फिर एक नियम कानून पेश किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए शादी करने की उम्र है उसको 21 कर दिया गया है, जो कि पहले 18 हुआ करता था। जब ये बिल पास हो जाएगा तो एक कानून बन जाएगा देश का, जिसके अंतर्गत महिलाएं शादी अगर करना चाहें तो उनकी शादी की उम्र 21 ईयर्स होगी। पहले ये लड़कों के लिए भी था, यानी लड़के अभी भी 21 के साथ हैं, 21 ईयर्स में शादी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अब लड़कियों के लिए हो गया है। पहले लड़की 18 साल की उम्र में शादी करने लायक हो जाती थी, यानी कानूनन। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसकी वजह से जो शादी की उम्र बढ़ाई गई है, क्या इससे समाज को फ़ायदा होगा। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करें, क्या ये जो जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला है, क्या इससे महिलाओं का उत्थान हो पाएगा, महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे। क्या महिलाओं के बीच में ये बात रखी गई थी, सोशल अवेयरनेस फैलाया गया था, क्या महिलाओं से इसकी राय ली गई थी, क्या महिलाएं इससे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं या नहीं है, क्या उनको सही लग सकता है, गलत भी लग सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम इस एडिटोरियल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग्स को देखिए क्या लिखा हुआ है, एज एंड मैरिज। एज यानी ऑफ मैरिज कह लीजिए, यानी एक तरफ एज की बात करते हैं, दूसरे शादी की बात कर रहे हैं। ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वेमेन, औरतों के लिए जो एज बढ़ा दिया गया है उसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले दो लाइंस हैं उसको समझते हैं। लिखा हुआ है, फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। फोकस किस बात को लेकर के होना चाहिए था कि कैसे हम लोग सामाजिक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं। किसको लेकर के? औरत के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में, यानी प्रजनन संबंधित जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, यानी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इस बात पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम्स। कोई भी चीज़ अगर अच्छे इरादे से किया गया है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके फेवर में ही क्या आएगा, परिणाम आएगा। आउटकम्स का मतलब परिणाम, फेवरेबल का मतलब होता है अनुरूप, अनुकूल। यानी कोई भी अच्छे इंटेंट के साथ काम किया गया है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो उसका परिणाम आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा। लिखा हुआ है, कोसिव। कोसिव का मतलब होता है जिसमें डरा धमका करके जो कानून लाते हैं, अपने मनमाने तरीके से कानून लाते हैं। तो कोसिव लॉ विदाउट वाइड सोसाइटल सपोर्ट ऑफन फेल टू डिलीवर इवन वेन देयर अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स एम फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। यानी लेखक कह रहा है कि जो अपने मन से, मनमाने ढंग से डरा धमका करके लाया हुआ कानून जो होता है, बिना वाइड मतलब पूरे व्यापक तरीके से सोसाइटल सपोर्ट के, यानी अब कानून आप लेकर के आए हैं और सोसाइटी उस पर राजी नहीं होती है तो ये फेल हो जाता है डिलीवर करने में। इवन वेन देयर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो कारण है, उसका जो एम है, वो पब्लिक के भलाई के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सोशली लोगों को, अगर आप सोशल सपोर्ट आपको अगर नहीं मिलता है, यानी लोग आपके कानून से वाकिफ़ अच्छी तरह से नहीं है और वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके अच्छा इंटेंट, इरादे के साथ लाया हुआ कानून भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ये कहना चाह रहा है। यानी लेखक कहना चाहता है कि आपकी मंशा कैसी भी हो सकता है कि पब्लिक की अच्छाई के लिए ही हो, लेकिन अगर सोसाइटल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट अगर नहीं मिलता है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या एम के साथ अगर कोई भी कानून को आप लेकर के आते हैं, वो अपने जो उसका इरादा है उसको डिलीवर करने में वो फेल हो जाता है। Within days of the Union Cabinet approving a proposal to raise the age of marriage for women from 18 to 21 years, the same age as per for men, the government listed it for legislative business in Parliament this week. अब within days of the Union Cabinet approving, यानी यूनियन की जो कैबिनेट है उसके अप्रूवल मिलने के कुछ ही दिनों के अंदर
जो नया मैरिज एक्ट कह लो या जो कानून है जिसमें औरतों की उम्र 18 से 21 कर दी गई है, जो पहले मेन के लिए था, गवर्नमेंट ने इसको लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए पार्लियामेंट में रख दिया है। यानी अब पार्लियामेंट के टेबल पे इसको रख दिया गया है, यहाँ से इसको पास होना है। इफ़ पास्ड, अगर यहाँ से पास हो जाता है तो वेरियस पर्सनल एंड फेथ बेस्ड लॉज विच गवर्न मैरिजेज इन इंडिया नाउ इंक्लूडिंग द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विल हैव टू बी अमेंडेड। यानी कह रहा है कि अगर एक कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट से, जो पहले जो कानून हमारे देश में थे 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, उसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन हर बजट स्पीच लास्ट ईयर, अपने बजट स्पीच में जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, हैड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया था दैट द गवर्नमेंट वुड सेट अप अ टास्क फोर्स, जो सरकार है वो इस्टेब्लिश करेगी एक टास्क फोर्स, यानी गठन करेगी टास्क फोर्स टू लुक इनटू द एज ऑफ गर्ल्स एंटरिंग मदरहुड, इस बात को छानबीन करने के लिए कि जो एज है लड़कियों का मदरहुड में एंटर करने का, विद एन एम टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, यानी जो मातृत्व मृत्यु दर है, यानी जो कई बार डिलीवरी के समय जो माताएं यानी जो औरतें मर जाती थीं, उसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को किया गया है कि कम से कम हो पाए। यानी जो मोर्टेलिटी रेट है मैटरनल यानी माँ की मरने की डिलीवरी के समय, उसको लोअर यानी कम करने के लिहाज से उन्होंने कहा था, अनाउंस किया था पार्लियामेंट में अपने बजट भाषण के दौरान कि इस मैटर को लेकर के एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स एज वेल एज इंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर्स। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके लेवल को भी बढ़ाने की बात कही थी। खास करके उन्होंने कहा था कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा औरतों को कि वो हायर एजुकेशन और करियर्स को भी बना पाएँ। होता क्या है कि कम उम्र में शादी हो जाने से औरतों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो करियर्स हैं और बहुत जल्द ही वो माँ बन जाती है, जिसके वजह से उनको और बहुत सारा बर्डन हो जाता है, या फिर कह लो कि पारिवारिक बहुत तरह की चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई वगैरह भी छोड़ देती हैं, करियर्स के बारे में तो सोचती ही नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था पार्लियामेंट में। विद दिस टारगेट्स इन माइंड, इन टारगेट को दिमाग में रखते हुए अ पैनल हेडेड बाय फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली वॉज सेटअप इन जस्ट लास्ट ईयर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक पैनल का गठन किया गया था, जिसमें जो हेड थी वो फॉर्मर समता पार्टी चीफ थी, जिनका नाम है जया जेटली। जून के महीने में पिछले साल ऐसा एक गठन किया गया था पैनल का। द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 2020, और इस पैनल ने जो पिछले साल जून महीने में गठन हुआ था, उसने अपना रिपोर्ट दिसंबर 2020 में सबमिट किया। दो द ऑब्जेक्टिव लुक्स गुड ऑन पेपर, हालांकि अगर हम लोग इसके जो लक्ष्य देखें, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, ये अच्छा दिखता है लेकिन वो केवल पेपर पे अच्छा दिखता है। Merely raising the age of marriage without creating social awareness and improving access to health care is unlikely to benefit the community it wants to serve. Merely का मतलब होता है, merely अगर कहीं पे है तो इसका मतलब ओनली, यानी जो ऑब्जेक्टिव इसमें डिफाइन किया गया है, जो सबमिट किया गया है रिपोर्ट में, वो पेपर में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ओनली एज बढ़ा देने के, शादी की एज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। ओनली रेजिंग द एज ऑफ मैरिज विदाउट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, बिना सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता के बगैर मैरिज की एज को केवल बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरत है इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ अनलाइकली टू बेनिफिट, यानी बिना हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाए हुए सोशल अवेयरनेस के बगैर केवल शादी की उम्र बढ़ा देने से ये अनलाइकली है। अनलाइकली का मतलब, लाइकली मतलब संभावित होना, और अनलाइकली मतलब संभावित नहीं है कि ये बेनिफिट पहुंचाएगा उस कम्युनिटी की, उस समुदाय को जिसको ये सर्व करना चाहता है। यानी जिस समुदाय को, यानी जिस औरतों को ये सर्व करने की बात करता है, उसकी भलाई तब तक नहीं होगी
जब तक आप उसका एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं करेंगे, यानी एक्सेस मतलब होता है पहुंच, यानी उन औरतों को हेल्थ केयर तक अच्छी पहुंच नहीं हो पाएगी, नहीं केवल सोशल अवेयरनेस होगा, तो ऐसी स्थिति में केवल एज को बढ़ा देने से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। यंग वुमेन नॉट एट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो यंग औरतें हैं वो अभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। हु आर अनेबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, वे लोग अपने एक्सरसाइज यानी अधिकार को एक्सरसाइज करना यानी प्रैक्टिकल में लाने के में अनेबल हैं, असक्षम हैं, यानी उन लोग अपना राइट्स को यानी अपने अधिकार को सही से सदुपयोग नहीं कर पाती हैं। एंड फ्रीडम्स, और जो राइट्स मिला है और उनको जो फ्रीडम्स मिला है उसको वो यूज़ नहीं कर पाती हैं। वाइल स्टिल अंडर द योक ऑफ फैमिलियर एंड सोसाइटल प्रेशर्स, और अभी भी वो जकड़े रहते हैं फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर्स के अंदर। ठीक है, यानी जिनकी भलाई की बात हो रही है उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि पहले उनको हेल्थ केयर तक तो एक्सेस होना चाहिए, उनको सोशल अवेयरनेस के माध्यम से समझाना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके फ्रीडम्स के लेवल क्या हैं, तभी तो कुछ वो कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मिस जेटली के अनुसार क्या है, उनका कहना है कि रेजिंग द एज ऑफ मैरिज इज़ वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस, यानी जो रिकमेंडेशंस जो सिफारिश उन्होंने किया है उनमें से एक ये है कि शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाए, विच इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू रिफॉर्म पैट्रियार्कल माइंडसेट्स, जिसमें शामिल है एक बहुत बड़ा अभियान। कैंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान। किस चीज़ को लेकर के? रिफॉर्म करना, सुधार लाना। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, जहाँ पिता प्रधान होता है। तो जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान माइंडसेट्स है उसके लेकर के एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, और इसमें ये भी बात का प्रावधान है कि औरतों को या लड़कियों को एजुकेशन तक पहुँच हो, और वो भी इम्प्रूव्ड वन, यानी इम्प्रूव किया हुआ। एज़ पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार 23.3% ऑफ वीमेन एज 20 to 24 ईयर्स मैरिड बिफोर 18, करीब 23.3% ऐसी औरतें हैं जो 20 से 24 साल की हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो गई थी। 23%, सोच लो कितनी संख्या है हमारी। वे शोज़ दैट द प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट था, हैज़ नॉट बिन होली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। 2006 का जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इससे ये साबित होता है कि वे पूरी तरह से इस चीज़ को रोकने में कामयाब यानी सफल नहीं रहा। स्पेशली एमंग द पुअर, खास करके गरीब औरतों की बात करें तो। वीमेंस राइट एक्टिविस्ट पॉइंट आउट, जो औरतों के राइट्स के लिए जो लड़ते हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, बताया है दैट पेरेंट्स ऑफन यूज दिस एक्ट टू पनिश देयर डाउटर्स हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस। जो हमारे माता पिता हैं, यानी लड़कियों के माता पिता की बात यहाँ पे हो रही है, वो इस जो एक्ट का फ़ायदा उठाते यूज़ करते हैं पनिश करने के लिए। किसको? अपने डाउटर्स को। हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस, जो उनके विश के अनुसार के अगेंस्ट में शादी करते हैं। और इलोप टू इवेड फोर्स्ड मैरिजेस, और जो इलोप हो जाता है, इलोप का मतलब होता है शादी से पहले भाग करके हम लोग जो शादी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलोप। तो वैसी लड़कियां जो इलोप करती हैं, यानी अपने लवर के साथ, यानी जो उनके जिनसे उसकी शादी होती है उनके साथ वो भाग करके शादी करते हैं। किस बात से बचने के लिए? फोर्स्ड मैरिज से बचने के लिए। डोमेस्टिक अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है उनको, यानी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। एंड लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, और इसके पीछे लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी है। हैंस विदिन अ पैट्रियार्कल सेटिंग इट इज़ more likely that a change in the age limit will increase parents' authority over young adults। अब जब एज बढ़ जाएगा तो पैट्रियार्कल सेटिंग में क्या होगा, यानी पितृप्रधान देश में क्या होगा कि जो एज लिमिट जैसे ही चेंज होगा तो पेरेंट्स की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब उसके ऊपर जो दबदबा है या फिर कह लो कि उसका एक हक है, वो और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। कहा गया अ गुड बट नॉट ईजी, हालांकि ये अच्छा कदम है लेकिन ईजी नहीं है।
वे टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है ऊपर में कहा गया है कि एजुकेशन से जोड़ेंगे या फिर उनके लिए अच्छा होगा, सब कुछ बातें कही गई है। ये ऑब्जेक्टिव सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक अ स्टेप्स टू काउंसिल गर्ल्स ऑन अर्ली प्रेगनेंसी, और इसमें जो स्टेप्स हैं, यानी इसमें करना क्या चाहिए, आप लड़कियों की काउंसलिंग कीजिए, उसको समझाइए अर्ली प्रेगनेंसीज़ के बारे में, यानी समय से पहले प्रेगनेंसीज़ के बारे में आपको उसको समझाना होगा। एंड प्रोवाइड देम द नेटवर्क टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, और उसको एक नेटवर्क प्रदान करना होगा ताकि वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। द फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट वीमेंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और एक फोकस होना चाहिए इस बात को लेकर के कि औरतों को सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस पैदा किया जाए, एक तरह की जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसके बारे में उनको अपने राइट्स का जो अधिकार है उनके बारे में पता चल पाए। अर्ली प्रेगनेंसीज या रिप्रोडक्शन की वजह से कई महिलाओं को अलग अलग तरह के रोग होते हैं और समय से पहले ही उनकी लाइफ समझो तो बर्बाद हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस चलाना चाहिए। एंड इंश्योरिंग गर्ल्स नॉट फोर्स टू ड्रॉप आउट स्कूल एंड कॉलेज, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लड़कियां हैं उनको कंपेल नहीं किया जाए, फोर्स नहीं किया जाए टू ड्रॉप आउट द स्कूल, जो स्कूल है वहाँ से। कई बार क्या होता है कि शादी वगैरह हो जाने के बाद कई बच्चियाँ या फिर कई लड़कियाँ होती हैं जो स्कूल कॉलेज वगैरह को ड्रॉप कर देती हैं, छोड़ देती हैं, पढ़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाता है उनका। तो इन सब को लेकर के इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि शादी के बाद भी अगर हो जाती है तो ड्रॉप आउट कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए। लॉज कैन नॉट बी अ शॉर्टकट इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म, किसी भी सामाजिक सुधार में लॉ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समाज को ही समझना पड़ता है। अगर सामाजिक तरीके से आपके माता पिता समाज अगर अवेयर है तो फिर कानून की ज़रूरत है नहीं। कानून केवल आपको डरा सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन अगर आप सोशली साउंड नहीं है, सामाजिक रूप से आपका माइंड डेवलप नहीं है, नैरो माइंडेड हैं, तो ऐसी स्थिति में कानून कुछ नहीं कर पाता है। कानून तभी काम करेगा जब लोगों को आप अवेयर कीजिएगा, और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह जो कानून है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे समाज का। अगर समाज अगर सक्षम है लोगों को कन्विंस करने में, तभी इस तरह के कानून सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार को भी ये चाहिए था कि पहले इसको लेकर के अवेयरनेस चलाए, डायरेक्ट ऐसे कानून लाने से कुछ नहीं होना है। जैसे आपने देखा कि 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, लेकिन उसका परिणाम यह है कि 23.3% अभी भी 18 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका वायलेशन हो रहा है, यानी जो कानून बनाया गया 2006 में अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं है। चलिए आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, फिर पढ़ेंगे, और टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।